और अब लाइव एक्सप्रेस में सभी खबरें फटाफट अंदाज में। आयुष्मान भारत योजना को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी को घेरा। पोस्ट कर लिखा, आयुष्मान भारत से किसी को फायदा नहीं, दिल्ली सरकार की योजना अपनाएं, दिल्ली मॉडल से पूरे भारत को फायदा पहुंचाएं। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका, चौधरी मतीन अहमद के बेटे बहू ने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। झारखंड में बीजेपी को झटका, बीजेपी नेता अमरनाथ गुप्ता कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद कमलेश ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को सौंपा आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड। 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मिलेगा मुफ्त इलाज। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा, यह दिवाली ऐतिहासिक, 500 साल बाद ऐसा अवसर आया जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। पीएम मोदी ने युवाओं को बांटे 51,000 नियुक्ति पत्र। उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। कहा, हमारा कमिटमेंट है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिले रोजगार। पीएम मोदी ने कहा, देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। दिल्ली सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा। मेरठ में राज्य बीमा अस्पताल में भूमि पूजन में हुए शामिल। 148 करोड़ की लागत से होना है ईएसआई अस्पताल का निर्माण। दिल्ली वक्फ घोटाले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चार्जशीट दायर की। मरियम सिद्दीकी का भी नाम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट। उमरेड से सुधीर लक्ष्मण राव पारवे उम्मीदवार, मीरा भाईंदर से नरेंद्र मेहता उम्मीदवार घोषित। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का हमला। कहा, कुछ लोग सिर्फ बोलने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव पहले अपने माता पिता से पूछें 15 साल में कितने लोगों को दिया रोजगार। मिलिंद देवरा ने आज मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र से भरा नामांकन भरने से पहले उनकी मां हेमा देवरा ने उनकी आरती कर उन्हें आशीर्वाद दिया। मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से नवाब मलिक ने भरा पर्चा। एनसीपी ने बनाया है नवाब मलिक को उम्मीदवार। बीजेपी कर रहे नवाब मलिक को टिकट का विरोध। पटना मेट्रो हादसे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। कहा, प्रोजेक्ट पर जल्दबाजी में टिप्पणी उचित नहीं। बिहार में शराब सेवन का बड़ा खुलासा जल्द। जीशान सिद्दीकी को फिर मिली धमकी। जनसंपर्क कार्यालय पर आया धमकी का कॉल। जीशान सिद्दीकी और सलमान खान को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने नोएडा से किया गिरफ्तार। बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है आरोपी मोहम्मद तैयब। अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो का आयोजन। खूबसूरत नजारा देखने के लिए लोगों की उमड़ी भारी भीड़। लाइट और साउंड के जरिए हुआ रामलीला का वर्णन। दीपावली के त्योहार को लेकर सज गई अयोध्या नगरी। सरयू घाट पर लाइटों से जगमग हुई इमारतें। दीपावली पर इस बार बनेगा 28 लाख दियों का रिकॉर्ड। यूपी में अयोध्या के सरयू तट पर सजे दीपों की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम करेगी गिनती। 55 घाट पर 28 लाख दिए बिछाने का काम जारी। इस साल दीपक जलाने का अयोध्या से बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। धनतेरस पर दिल्ली के बाजारों में वोकल फॉर लोकल का छाया नजारा। सोने चांदी का हुआ बड़ा व्यापार। लोगों ने देवी देवताओं की तस्वीर के साथ की बर्तन और झाड़ू की खरीदारी। लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में जोरदार खरीदारी। बाजारों में लोगों की उमड़ी भीड़। व्यापारियों के चेहरे खुशी से खिले।
धनतेरस पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बाजारों में लगी भारी भीड़। लोगों ने जमकर खरीदारी की। सोने चांदी के साथ बर्तनों की भी रही भारी डिमांड। दिवाली पर मेट्रो की खास तैयारी। अतिरिक्त फेरे लगाएगी मेट्रो। डीएमआरसी ने मेट्रो इस्तेमाल करने की अपील की। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई झंडी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिवाली के त्योहार की वजह से हमें इस दौड़ को 2 दिन पहले आयोजित करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़े। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित एकता दौड़ को दिखाई झंडी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, मनोहर लाल खट्टर, नित्यानंद राय और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी रहे मौजूद। एकता दौड़ कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार, इसलिए 31 अक्टूबर की एकता दौड़ को धनतेरस के पावन अवसर पर आयोजित करने का फैसला। देहरादून में ओपन रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओपन रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इसमें लिया हिस्सा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में और देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान हमारे लिए प्रेरणादायक। श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पटना के राजभवन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। फूलों का गुलदस्ता भेंट कर किया स्वागत। पुलवामा में पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकी के पास से 10 ग्रेनेड और कई बैटरियां भी बरामद। सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आर्मी एम्बुलेंस और मंदिर पर फायरिंग करने वाले तीनों आतंकी ढेर। करीब 27 घंटे के मुठभेड़ के बाद मिली कामयाबी। पटना मेट्रो टनल हादसे में 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि, 6 अन्य घायल। राहत कार्य जारी। प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। बिहार में पटना मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा, 2 की मौत, 5 घायल। सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोलिक लोको का ब्रेक फेल होने के चलते हुआ हादसा। केरला के वीर काबू मंदिर में बड़ा हादसा। उत्सव के दौरान मंदिर परिसर में हुआ विस्फोट। हादसे में 150 लोग घायल, 9 की हालत गंभीर। घायलों का अलग अलग अस्पताल में इलाज। केरल हादसे पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा, केरल की घटना बेहद दुखद। राज्य सरकार जो भी इस हादसे में घायल हुए हैं उन्हें उचित मुआवजा दे और समुचित चिकित्सा सुविधा दे। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कैंटर ने बरपाया कहर। कैंटर ने 2 दोस्तों और एक राहगीर को रौंदा। तीनों की मौके पर मौत। मचा हड़कंप। दिल्ली पटपड़गंज फ्लाईओवर के नीचे कार में लगी भीषण आग। पूरी कार जलकर हुई खाक। लोगों में मचा हड़कंप। गाजियाबाद में जिला न्यायालय परिसर में भारी हंगामा। जिला जज और वकीलों के बीच हुई बहस के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाई लाठी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में वकीलों पर दर्ज हुआ केस। नरसिंह यादव समेत कुल 50 एडवोकेट्स पर मुकदमा दर्ज। जजों के साथ झड़प के बाद हुआ मुकदमा। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मौत मामले में बड़ी कार्रवाई। डीसीपी शशांक सिंह ने लिया बड़ा एक्शन। ड्यूटी पर तैनात 11 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। लापरवाही बरतने पर पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हाजिर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ में मोहित पांडे के परिजनों से की मुलाकात। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। कहा, मुआवजा दे देने से किसी के परिवार का बच्चा नहीं आ जाएगा वापस। लखनऊ के होटलों को मेल भेज धमकी देने से जुड़ा मामला। साइबर सेल की जांच में हुआ खुलासा। यूनाइटेड किंगडम से भेजा गया था धमकी भरा मेल।
रांची में ईडी का रेड, आईएएस विनय चौबे समेत कई अधिकारियों के ठिकाने पर दबिश। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मामले में एक्शन। हमीरपुर में ई रिक्शा की छत पर सफर करते युवाओं का वीडियो वायरल। रील के चक्कर में किया खतरनाक स्टंट, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। लखनऊ से विकी गैंग के 2 शूटर्स गिरफ्तार। लखनऊ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में किया अरेस्ट। शूटर के पास से हथियार और कई कारतूस बरामद। फतेहपुर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से करीब 5 लाख के आभूषण बरामद। अवैध तमंचा और कारतूस भी जब्त। दिवाली के मद्देनजर बदायूं के बाजारों में पुलिस ने की गश्त। पुलिस महानिरीक्षक और एसएसपी ने देखी सुरक्षा व्यवस्था। दुकानदारों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। यूपी के बरेली में ताई और बाबा ने तंत्र क्रिया के लिए मासूम बच्ची का किया अपहरण, लेकिन उसके शोर मचाने पर गला घोंट कर दी हत्या। दोनों आरोपियों के गुनाह कबूल करने के बाद इज्जतनगर पुलिस ने उन्हें भेजा जेल। बिहार के नवादा में बेखौफ बदमाशों ने कार पर की फायरिंग। गाड़ी में बैठी लड़की की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में जिलाधिकारी ने मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मतदान प्रक्रिया में सबको जोड़ने के लिए किया बच्चों को जागरूक। हमीरपुर में खाद्य विभाग की टीम ने की छापेमारी। दूषित मिठाई को किया गया नष्ट। 20 दुकानों से लिए गए मिठाई के नमूने। सरीला कस्बे में दुकान बंद करके भागे दुकानदार। फूलपुर विधानसभा से एसपी प्रत्याशी पर एफआईआर। जाति सूचक शब्द प्रयोग करने पर हुई एफआईआर। प्रयागराज के इनायत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। यूपी में निजी मेडिकल कॉलेज में फीस की होगी बढ़ोतरी। सत्र 2024-25 से फीस में इजाफा। हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने सोशल मीडिया से अवैध हथियारों का सौदा करने वाले अपराधियों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से 2 अवैध पिस्टल, 3 तमंचे और कारतूस, 1 बाइक और 1 कार भी बरामद। गाजियाबाद में हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त के साथ पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त हुआ घायल। मोतिहारी में आरपीएफ के इंस्पेक्टर के सरकारी क्वार्टर पर छापा। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। छापेमारी के वक्त इंस्पेक्टर पंकज गुप्ता फरार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पूर्व टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, प्लैटिनम और हीरा बरामद। एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। उत्तरकाशी में बेकाबू होकर बाइक धरासू पुल से नीचे गहरी खाई में गिरी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने किया रेस्क्यू। दोनों को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। यूपी के लखीमपुर केरी में पिंजड़े में कैद हुआ तेंदुआ। मजरा फार्म में कैद तेंदुआ। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। दिल्ली में 300 से नीचे आकर 274 पहुंचा औसत AQI। इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में स्मॉग की देखी गई परत। दिल्ली के आनंद विहार में धुंध की छाई परत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI गिरकर 317 पर पहुंचा, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास वायु गुणवत्ता 263 तक बिगड़ गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इसे खराब श्रेणी में रखा गया। दिल्ली में लगातार हवा में बेहद ज्यादा पॉल्यूशन। कालिंदी कुंज के आसपास यमुना नदी में जहरीली झाग भी तैरती दिखी। कश्मीर के बांदीपुरा में हुई हल्की बर्फबारी। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मौसम विभाग ने 7 नवंबर तक बादल छाए रहने की संभावना जताई।